हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन दिस वीडियो लेसन हिस्ट्री पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री के बारे में, है ना। क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 में जो आपका पार्ट 3 है। तो हम इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग जो सोर्सेज थे जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में समझ में आता था, तो जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट हमें देखना है उसी में आपका जो लिटरेरी सोर्सेज होता है उसको। तो लिटरेरी सोर्सेज अगर हम कहें तो उसका मतलब क्या निकलता है। लिटरेरी सोर्सेज सिंपली मीन दैट एनी सोर्स दैट इज रिटेन ऑन सम सरफेस, है ना, किसी सरफेस पे वो लिखा हुआ हो। लिटरेरी है ना, लिटरेचर से जुड़ा हुआ, कुछ लिखा हुआ हो, बहुत पहले का लिखा हुआ हो, और ऐसे सोर्सेज को हम कहेंगे लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो देयर वर हैंडरिटन रिकॉर्ड्स, है ना, रिटेन ऑन बेड्स बार्स, यानी हाथ से लिखा हुआ कुछ ऐसा रिकॉर्ड आपको दिखेगा जो पहले, सिंस देयर वर नो पेपर्स, है ना, पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय जो आपके पाम लीव्स हैं या फिर कुछ ट्री हैं, है ना, जिसके बार्क पे, ठीक है, उनकी जो छाल होती है उसके ऊपर, इसके अलावा ड्राइड स्किन ऑफ गोट्स आप अपने बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते थे उनके ड्राइड स्किन पे, उनका जो सूखा हुआ जो चमड़ी होता था उसके ऊपर जनरली लोग लिखा करते थे। ठीक है, तो दीज वर द रिकॉर्ड्स विच वॉज रिटन बाई हैंड। ठीक है, हाथों से लिखा हुआ, और किसके ऊपर, तो वो आपको दिखेगा पाम लिप्स पे, ठीक है, ड्राइड स्किन पे आपको दिख सकता है, या फिर बार्क्स पे, ठीक है, पेड़ की छालों पर। तो इसे हम कह रहे थे, आगे हम देखेंगे एक टर्म आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यू एक टर्म है ना, जो जिसका मतलब होता है हाथों से, ठीक है, बाय हैंड। ठीक है, और स्क्रिप्ट यानी एक ऐसा स्क्रिप्ट है, एक ऐसी लिटरेरी सोर्स है, लिटरेचर है विच इज रिटन बाय हैंड, है ना, विद हेल्प ऑफ हैंड, और हाथों से लिखा हुआ हो, और किसके ऊपर लिखा हुआ, तो जो अलग अलग हमने, है ना, जो तरीके पढ़े हैं, तो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, देन अब अगर हम देखें हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो भी हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिला है, वो मेनली डिपेंड करता है कि कौन से लैंग्वेज, मतलब हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज है, और वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे हम उसे बना रहे हैं, है ना, कौन से जगह पे वो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार किया गया है। जैसे अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें, या नॉर्थ इंडियन पार्ट का जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट आपको दिखेगा वो मेनली आपको संस्कृत में दिखेगा, क्योंकि द लैंग्वेज विच वाज फेमस एट दैट टाइम इन नॉर्दर्न इंडिया, दैट वाज संस्कृत। ठीक है, तो हमें उस समय आपको नॉर्दर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर हम जानना चाहेंगे तो वहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिलेगा, जैसे महाभारत है या रामायण है, ठीक है, दीज वर ऑल रिटन इन संस्कृत। ठीक है, वही अगर आप साउथ इंडियन हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पर कुछ आपको ऐसे लिटरेरी सोर्सेज मिलेंगे, है ना, रिटन रिकॉर्ड्स कुछ मिलेगा जो साउथ इंडियन लैंग्वेज, दैट इज मोस्टली आपको तमिल मिलेगा। उस समय में तमिल थोड़ा ज़्यादा फेमस था, है ना, तो तमिल में आपको ज़्यादातर दिखेगा, जैसे मनी मेकालाई है। ठीक है, मनी मेकालाई ये भी एक लिटरेचर था, ठीक है, 6th सेंचुरी का था, यहाँ दिया नहीं है एग्जैक्टली सारा कुछ। ठीक है, इसके बारे में एक्चुअली ये एक आप कह सकते हैं नॉवल, उपन्यास कह सकते हैं, या फिर स्टोरी बुक आप कह सकते हैं, एक स्टोरी थी। ये जो बुक है ना, ये 6th सेंचुरी AD में लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद तो दैट इज, आप नॉर्थ इंडिया में है तो संस्कृत, साउथ इंडियन में गए तो तमिल, तो इस तरह से जैसे जैसे प्लेस, है ना, प्लेस ऑफ जो लिटरेचर है, इट विल डिफर, जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपको क्या दिखेगा कि जो आपका लैंग्वेज है ना, ऑफ दैट लिटरेचर, दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। देन नेक्स्ट, अब जो लिटरेरी सोर्सेज हम पढ़ेंगे दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, है ना, अब अलग अलग हिस्सों में हम बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला दिया हुआ रिलीजियस लिटरेचर, यानी एक ऐसा लिटरेचर जो कैसा हो, रिलीजियस हो, मतलब रिलीजन से जुड़ा हुआ। जितने भी यहाँ पर टॉपिक देखेंगे हर किसी को हम आगे चल के डिस्क्राइब करने वाले हैं। सेकेंड इज सेक्युलर लिटरेचर, यानी सम लिटरेचर विच विल नॉट हैव एनी लिंक विद एनी रिलीजन, है ना, किसी भी रिलीजन से उसका कोई लिंक ना हो, दैट इज अ सेक्युलर लिटरेचर। देन थर्ड इज ट्रेवलग एंड अकाउंट ऑफ फॉरेनर, है ना, ट्रेवलग यानी क्या है कि जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, है ना, आप जब वहाँ घूमने गए तो वहाँ पे आप किन किन चीज़ों को आपने देखा,
है ना, वहाँ के लोग क्या पहना करते थे, कौन सा, है ना, द फूड दे ईट, है ना, कैसा भोजन वो करते हैं, उनका पहनावा कैसा है, कौन सी लैंग्वेज, द लैंग्वेज दे स्पीक, है ना, तो उस सबको हम क्या करेंगे, नोट करके, है ना, हम लिखेंगे कि हाँ हम फलाना प्लेस जगह गए थे और वहां पर हमने जो भी चीजें देखी उसे हम लिखेंगे। अब दैट इज ट्रैवलर, ठीक है। तो वो क्या है, मैं कहीं गया और अपनी यात्रा के बारे में, है ना, हमारा जो ट्रैवल था टू दैट प्लेस, हम उसके बारे में लिख रहे थे, तो दैट इज ट्रैवलर। एंड द सेकेंड पार्ट इज अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, दैट मीन्स मैं अगर कहीं जाता हूँ एंड द किंग, ठीक है, जहां भी मैं गया, जिस भी स्टेट में गया, द किंग ऑफ दैट स्टेट ही विल राइट समथिंग ऑन माई कल्चर, है ना, मुझे वो देखेंगे, मेरे पहनावा को देखेंगे, ठीक है, द वे ऑफ लिविंग, ठीक है, मेरे वे ऑफ लिविंग को देखेंगे, एंड देन ही विल राइट, इधर ही, है ना, वो या तो वो लिखेंगे या फिर कौन, जो भी उनका स्क्रिप्ट लिखने वाला होगा वो, है ना, तो देयर मस्ट बी समवन हु विल राइट समथिंग ऑन अकाउंट ऑफ मी, है ना, मेरे बारे में लिखेंगे और वहां पर हम देखेंगे दैट इज अकाउंट ऑफ फॉरेनर, ठीक है, यानी मैं फॉरेनर हूं, मैं दूसरे जगह से उसके राज्य में गया हूं, मैं दूसरे राज्य का हूं और मेरे बारे में वो लिखेंगे। अब मैं क्या हूं, तो मैं एक एम्बेसडर हूं अपने राज्य का, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से प्रतिनिधि करूंगा अपने राज्य को, ठीक है, तो मैं दूसरे जगह कहीं अगर जाता हूं तो मैं अपने राज्य को बताता हूं कि मेरे राज्य में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, क्या भोजन करते होंगे या फिर क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, ठीक है, उनकी भाषाएं क्या होंगी, तो ये सारे अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स में आएंगे। फिर आप देखेंगे क्रॉनिकल्स है, ठीक है, एंड मेमोयर्स, ये सारे राजाओं के द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर। तो सबसे पहले जो 4 वेदास, ठीक है, 4 जो हमारे वेद हैं, ठीक है, दैट इज सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ठीक है। तो ये 4 जो वेद हैं, ये चारों ही वेद, ये जो लिखे गए हैं, दैट इज हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, यानी किसी एक रिलीजन से रिलेटेड है तो हम उसको क्या कह रहे थे, रिलीजियस कह रहे थे। तो दीज आर द ओल्डेस्ट रिलीजियस संस्कृत टेक्स्ट, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया था ऑफ हिंदूज, जो हिंदू धर्म है उसका, ठीक है, विच कंटेन प्रेयर्स, इनमें मेनली आपको प्रेयर्स मिलेंगे, स्टोरीज एंड रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी जो भी अलग अलग जो धर्म की रिचुअल्स होती हैं उसे कैसे लोग फॉलो करें ना, तो जो भी रिचुअल्स हैं, दैट इज रीति रिवाज या फिर रस्म कहते हैं आप, ठीक है, तो उसको कैसे लोग फॉलो करें, कैसे माने, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें आप वेदास में पढ़ेंगे। फिर अगर आप आगे देखें तो देन और भी आपको मिलेगा, उपनिषद मिलती है, स्मृतिज मिलती है, ब्राह्मणास, अंगास एंड उपंगाज, ये सारे मतलब आप देखेंगे हिंदू धर्म से रिलेटेड, ठीक है, जो भी रिलीजियस लिटरेचर थी वो सारी थी, ठीक है। फिर इसी तरह से बाकी धर्मों में भी आपको दिखेगा, ठीक है, इसके अलावा है ना महाभारत है, रामायण है, तो ये सारे, इसको हम रिलीजियस लिटरेचर कह रहे थे क्योंकि ये किसी ना किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ था। इसी तरह ओल्ड रिलीजियस बुक है जैन का, ठीक है, जिसे प्राकृत में लिखा गया था, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट लैंग्वेज का जो बुद्धिस्ट रिलीजन का जो टेक्स्ट है, जो भी बुक्स आपको उस समय में दिखेंगे, ठीक है, वो आपको दिखेंगे पाली लैंग्वेज में, ठीक है। द लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया वाज रिटन इन तमिल और तेलुगु, ठीक है, या तो तमिल में वो लिखा हुआ दिखेगा आपको या फिर तेलुगु में, और भी कुछ लैंग्वेज है ना। संस्कृत भी उस समय तक थोड़ा सा फैला था, एक्सपांड किया था, तो इसीलिए हम देखेंगे कि वहां पर संस्कृत के भी कुछ लिटरेचर दिखेंगे या संस्कृत से रिलेटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेक्युलर लिटरेचर, ठीक है। तो सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूड्स पोएट्री, प्लेज, स्टोरीज, ट्रैवल अकाउंट्स एंड एथिक्स, दे आर ऑफ नॉन रिलीजियस नेचर। मैंने पहले बताया है ना सेक्युलर लिटरेचर क्या होगा, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ अ लिटरेचर विच डू नॉट हैव एनी कनेक्शन, है ना, उसकी कोई भी कनेक्शन ना हो, कोई भी लिंक ना हो किससे, किसी रिलीजन से, ठीक है। तो उसमें आपको क्या दिखेगा, पोइट्री दिख सकता है ना, कविताएं दिख सकती है, काव्य कहते हैं, या फिर कोई कहानियां हैं वो आपको दिख सकती है, ठीक है, नाटक, प्लेज, ठीक है, तो ये सारे आपको वहां पर दिखेंगे। कह रहा मेनी ऑफ देम वर रिटन टू रिकॉर्ड इवेंट्स, रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिसको कुछ हमारे आसपास जो कुछ हुआ है ना उसे रिकॉर्ड करने के लिए लिखा जाता था, ठीक है। सिंस इट डू नॉट हैव एनी रिलीजियस कनेक्शन, तो उसमें क्या होगा, जो स्टेट में,
है ना, स्टेट में जो भी चीजें हो रही होंगी, ठीक है, तो उसे हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब देखेंगे आपका धर्मशास्त्र है, ठीक है, धर्मशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, तो इस तरह से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, तो ये सारे इस हिस्से में आपको दिखेंगे। फिर हमने पहले जो देखा था ना मणिमेकालाई, ठीक है, तो शिल्पड्डीकरम, तो ये सारे आपको क्या दिखेंगे, तो ये सारे आपको ऐसे लिटरेचर दिखेंगे जिसका रिलीजन से कोई भी कनेक्शन नहीं था। जैसे मणिमेकालाई था, मैंने बताया, ठीक है, तो वो भी क्या था, उसकी अगर स्टोरी आप देखेंगे तो उसकी स्टोरी एक्चुअली एक गर्ल की है, ठीक है, जिसे जो प्रिंस है ना, जो राजकुमार था वहां का चोल वंश का, ठीक है, तो वो उन दोनों के बारे में है, ठीक है। तो होपफुली वहां पे दिखाया जाता है कि वहां पर जो एंजल है, ठीक है, परी जिसे कहते हैं, तो उन्होंने इन्हें कुछ गुण दिया था, जो लड़की रहती है, ठीक है, उन्हें कुछ गुण दिया था जिससे वो क्या हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं या अपना रूप बदल सकती हैं, इस तरह का। तो ये क्या है कि किसी खास रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसको हम कह रहे थे सेक्युलर लिटरेचर। देन नेक्स्ट इज ट्रेवलर एंड अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, है ना। क्या हुआ, अब बहुत सारे ऐसे ट्रेवलर्स थे जो यहाँ पे हमारे इंडिया में हो सकता है किसी भी वजह से आए हों, ट्रेड के लिए आए हों या फिर घूमने के लिए, है ना, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं ये सब जानना अगर उन्हें हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर आए हों, तो उन्होंने जब हमारे यहाँ हमारे इंडियन स्टेट्स को विजिट किया तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, और वो जब भी रिकॉर्ड हम देखते हैं तो उससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर हमारे इंडियन स्टेट में लोग कैसे रहा करते थे, ठीक है, व्हाट वाज द वे ऑफ लिविंग, हाउ द किंग यूजुअली रूल्ड, ठीक है, कैसे रूल किया करता था हमारे इंडिया में, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला आपको दिखेगा इंडिका, ठीक है, इंडिका है, उसके बाद मेगास्थनीज है इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। देन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आए थे ग्रीक, ठीक है, ग्रीस एक कंट्री है, आप अभी पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां से आया था। देन राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर फाहयान, ठीक है, हुआनजियान और फाहयान, ये दोनों आए थे। अब इनके बारे में अगर आप देखें, ठीक है, इन्होंने जो भी लिखा उससे हमें क्या समझ में आएगा, तो उस समय में यानी फाहयान जब हमारे इंडियन स्टेट में आए थे तो उस समय हमारे यहाँ का जो इन्होंने हर चीज को लिखा था, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक लाइफ, हर चीज को लिखा था, यानी जो रूलर है वो कैसे रूल कर रहा था वो भी उन्होंने लिखा था, जो लोग हैं यहाँ के, द पीपल ऑफ इंडियन स्टेट, है ना, हाउ दे लिव्ड, ठीक है, कौन कौन से रिलीजन थे यहाँ पर, तो हर चीज को उन्होंने लिखा था। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ भी लिखा था, मतलब जो लोग हैं वो उनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है, जो लोग हैं वो अपने आप को किस तरह से, है ना, ट्रेड में, व्यवसाय में इंगेज करके रखते हैं, तो इस सब हर चीज को लिखा था इन्होंने। और इसीलिए क्या है कि उससे हमें बहुत सारी चीजें उस समय में जब फाहयान इंडियन स्टेट को विजिट किए थे उसके बारे में पता चलेगा। अब किस समय आए थे, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे, है ना। अब इसके अलावा एक और चीज है, अब यहाँ पर हमने उनका जो राइटिंग था उससे हमें पता चलेगा कि क्या उन्होंने लिखा यहाँ के बारे में, हम लोग कैसे रहते थे, इंडियन स्टेट कैसा था। लेकिन अब जब वो यहाँ आए, अब उनके बारे में हमने जब स्टडी किया और उसे जब लिखेंगे, है ना, तो उसे जब लिखेंगे तो दैट इज अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, उनकी जो वे ऑफ लिविंग है ना, द वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, क्या, या फिर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, किस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, तो ये सब अगर हम इसका अकाउंट देखें इसमें, तो उससे हमें समझ में आएगा कि जो फॉरेनर है जो यहाँ आया वो कैसा रहता था या फिर वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, जैसे बताया गया है, एक इमिनेंट हिस्टोरियन है, ठीक है, अकबर के कोर्ट का अबुल फजल, हु रोट टू इम्पोर्टेंट एंड वेल नोन क्रॉनिकल्स, आईनी अकबरी एंड अकबरनामा, ठीक है। जनरली आप सुनेंगे कि अकबर ने लिखा था, बट वन थिंग यू शुड मेक क्लियर कि कभी भी कोई रूलर जो होता था वो कभी भी कोई बुक लिखा नहीं करता था, ठीक है। ही हैड समवन जिसे वो नरेट करता था, है ना, वो कहता था और उसे लिखा किसी और के द्वारा जाता था, ठीक है। तो
ये दोनों लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, अकबरनामा और आईनी अकबरी, ठीक है। देन नेक्स्ट मेमोयर्स, है ना, याद की चीजें, ठीक है। तो मेमोयर्स आर बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट written from the personal knowledge about a certain ruler by the author who is close to him or her, है ना। यानी कोई एक रूलर, ठीक है, उसके बारे में अगर लिखना है, उनके बायोग्राफी के बारे में, मतलब उनके पूरे लाइफ में, है ना, कब उन्हें जो राज है ना, जो राज्य है, जो स्टेट है, कब उन्होंने ऑन किया था उस पर, है ना, उसके राजा कब से बने, ठीक है, किस तरीके से बने। हो सकता है देयर माइट बी सम complicated प्रोसेस, है ना, फॉर हिम टू बी अ किंग, है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा जिसके जरिए से आप, जैसे मुगल का अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 7th में जाकर जब पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मुगल के जितने भी रूलर्स थे वो सारे किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन से, है ना, वहां पर जो उनका राज्य जो शुरू हुआ था वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन से शुरू हुआ था, है ना। हो सकता है वो अपने भाई को या फिर अपने पिताजी को, है ना, या फिर अपने चाचा को, ऐसे करके, है ना, हर रूलर जो है किसी ना किसी को सिंहासन से हटाकर या मारकर, इस तरह से आप देखेंगे कि वो राजा बना था। तो अब उसे लिखना, ठीक है, अब वो लिखेगा कौन, तो जो उनके बहुत ज्यादा करीब होगा, जो हमेशा उनके साथ रहता होगा। जैसे बाणभट्ट वॉज अ राइटर इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट थे, उनके राइटर हुआ करते थे, और उन्होंने लिखा था हर्षचरित, ठीक है, किनके बारे में, तो हर्षवर्धन के बारे में। देन विल्हानाज, ठीक है, विल्हाना जो है उनके द्वारा जो लिखा गया था, ठीक है, विक्रमणका देव चरित, ठीक है, तो विक्रमणका देव चरित जो है वो लिखा गया था। एंड चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। तो ये सारे आपको क्या दिखेंगे, तो इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उस रूलर के बारे में पता चलेगा, ठीक है, उस रूलर ने क्या क्या, है ना, अचीवमेंट्स क्या थी उस रूलर की, ठीक है, कैसे वो किंग बना था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएंगी। देन नेक्स्ट इज टाइम इन हिस्ट्री इज एक्सप्रेस्ड। अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री का जो टाइम है उसे बीसी और एडी में आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बीसी दैट इज बिफोर क्राइस्ट एंड एडी इज एनो डोमिनी, ठीक है। अब इसी को कोई ऐसे हैं जो, है ना, अब हाँ, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद और जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगे जो, है ना, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानना चाहते हैं, या फिर वो इससे थोड़ा सा अलग देखना चाहते हैं इसे, ठीक है। तो वहां पर उनके लिए हर चीज सेम रहता है, ठीक है। एडी के जगह पे बस हम उसे सीई कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं, एंड बीसीई बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो बीसी के जगह पे हो जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट के जगह पे हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, एंड एडी के जगह पे सीई हो जाता है। और ये किस लिए होता है, तो दिस इज डन टू मेक द टाइमलाइन मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, ठीक है। यानी हर धर्म में विश्वास करने वालों के लिए ये जो टाइमलाइन है, ये जो समय की अवधि है, इसे एक्सेप्टेबल, हर किसी को मानने के लिए। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अब सपोज मैं अगर हिंदू धर्म का हूं और मुझे क्रिश्चियनिटी या फिर क्रिश्चियन लोगों से थोड़ा सा अच्छा रिलेशन अगर मेरा नहीं है, मैं अगर नहीं मानता हूं उन्हें कि वो अव्वल हों, उनकी चीजों को ना मानूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे एक अलग कैलेंडर रखो मेरे लिए, है ना, मैं अपना कैलेंडर फॉलो करूंगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक देश, ठीक है, ईच एंड एवरी कंट्री विल हैव देयर ओन कैलेंडर्स। अब इससे नुकसान कहाँ पे होता है, तो वंस यू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यू विल हैव टू लुक फॉर देयर कैलेंडर्स ओनली, है ना, उनके कैलेंडर को देखना पड़ेगा। तो फॉर ईच एंड एवरी ट्रैवल, है ना, हर ट्रैवल के लिए यू विल हैव टू शिफ्ट योर कैलेंडर फ्रॉम योर कंट्री टू द कंट्री वेयर यू आर गोइंग, है ना, आप जहां जा रहे हो उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हर फेथ के लोगों के लिए, हर धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये जब तैयार किया गया, ठीक है, तो वहां पर एडी के जगह पे सीई रखा गया, दैट इज कॉमन एरा, एंड बीसीई, बीसी की जगह पे, यानी बिफोर क्राइस्ट की जगह पे बिफोर कॉमन एरा रखा गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क एंड हिस्ट्री। अब देखो जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पर जियोग्राफी इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। जो जियोग्राफी है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आप मुगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो वो कहाँ से आए थे, है ना। तो इंडियन हिस्ट्री को अगर देखें तो हमारा जो इंडियन पेनिनसुला था, यहाँ पर मुगल स्टार्टिंग में नहीं थे, ठीक है। तो वो आए कहाँ से थे, तो
अभी भी हालांकि एक कंट्रोवर्सी सी नहीं है, बट एक कंफ्यूजन सा है कि किन्हें कैसा कहें, ठीक है। उनके मदर के अकाउंट लेकर के कहें, यानी उनके माँ को अगर अकाउंट में रखें तो वो किसी और कंट्री से आए थे, और उनके पिता को देखें तो किसी और कंट्री से, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि मिडिल ईस्ट से जो मुगल्स हैं वो आए थे। तो इस तरह से हिस्ट्री को जब भी हम पढ़ेंगे तो उसे ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में ढालकर पढ़ना, ठीक है, यानी ज्योग्राफी से जोड़कर, है ना, देखना बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति अगर ना देखें, ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर ना देखें, तो मुश्किल होता है कि कैसे, है ना, जो कंट्री है वो कैसे कोलैप्स किया था, या फिर कोई दूसरा कंट्री वहां पर आकर रूल किया था, ठीक है, तो किधर से आया था। हर चीज को अगर समझना है तो वहां पर आपको ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन हमारा कंट्री है ना, और कंट्री इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, भारत कहा जाता है, डिपेंड्स अपॉन, है ना, लोग जैसा उनकी जैसी इच्छा रहती है, मेनली वो उस तरह से उसे कहते हैं। द नेम इंडिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंधु, ठीक है। इंडिया जो है वो कहाँ से आया है, सिंधु से आया है। संस्कृत में एक नाम है, ठीक है, रिवर का, आपको पता है, ठीक है, इंडस रिवर। द ग्रीक्स प्रोनाउंस इट एज इंडोस, ठीक है, तो सिंधु उसे इंडोस पढ़ा करते थे वो, एंड इट वाज फ्रॉम दिस वर्ड दैट द नेम इंडिया ओरिजिनेटेड। तो जो ग्रीक आए थे वहां पे सबसे पहले जो व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने इसे पढ़ा था। वेल नेक्स्ट अगर हम देखें तो द पर्सियन कॉल्ड इट हिंद, ठीक है। अब जो पर्सियन थे, ठीक है, यानी मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं आप, है ना, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान से अगर आप और वेस्ट में चले जाएं तो वो वाला जो हिस्सा था, वहां से जो भी लोग आए थे, दे कॉल्ड इट हिंद, है ना। हमारे यहाँ जो ये एरिया था हमारे यहाँ का, उसे हिंद कहा करते थे, और वो धीरे धीरे कहाँ, तो हिंद से हिंदुस्तान में बदल गया, ठीक है। द टर्म भारत, भारत जो आया वो कहाँ से आया, तो इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest as mentioned in the ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद, हमारा 4 वेद हमने शुरू में बताया था, ठीक है, ऋग्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उनमें से ऋग्वेद जो था, उनमें जो लिखा गया है अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों के बारे में दिया गया था, एक समूह है लोगों का जिन्हें भारत कहा जाता था, भारत, ठीक है। और उनके नाम से यहाँ पर हमारे कंट्री का नाम जो है ये भारत, वो वहां से डिराइव हुआ। देन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जियोग्राफिकल और फिजिकल फीचर। जो हमारा हिस्ट्री है बहुत ज्यादा उस पर निर्भर कर रहा था, ठीक है, किस पर, तो हमारा ज्योग्राफिकल और फिजिकल फीचर्स पे, ठीक है। जो भौगोलिक स्थिति थी, भौतिक स्थिति थी, उसके ऊपर, यानी देयर आर सम प्लेसेस जहां पर आपको क्या दिखेगा कि जो रिवर्स हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन आपको ज्यादा दिखेगा, कुछ सिविलाइजेशन नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा दिखेंगी, ठीक है। जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हम अपने इंडिया का देखें तो वो हमारा नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में ही था। और इसका रीजन क्या है, तो द वेरी रीजन टू इट इज द प्रेजेंस ऑफ मेनी रिवर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। बहुत सारे रिवर्स का जो प्रेजेंस है नॉर्दर्न इंडिया में, वो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो इसीलिए ज्योग्राफिकल फीचर और फिजिकल फीचर ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड नेक्स्ट इज द हिमालयाज इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स, ठीक है। नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ में आज भी वो कहीं ना कहीं हेल्प की तरह एक हम लोगों से, है ना, हम लोगों का हेल्प की तरह वो है हिमालय जो हमारे नॉर्थ में। तो दे हेल्प, है ना, जो हिमालय था वो हमें हेल्प कर रहा था, किसमें, तो फ्रॉम द इन्वेडर्स, है ना, जो बाहर से आक्रमण करने वाले थे उनसे हमें बचाता था, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स वर फर्टाइल। जो नॉर्थ में जो प्लेन थे वो क्या था, फर्टाइल था, तो दे वर ऑल फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। और इसकी वजह से क्या था, बहुत सारे किंगडम्स जो थे, बहुत सारी सिविलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुई, और वहां पर किंगडम जो आया, ठीक है, साम्राज्य कहते हैं, यानी कोई राजा है उसकी शासन चली, तो यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में वो आपको एकदम फलता फूलता हुआ नजर आएगा, बहुत अच्छा सा चलता हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खेती हो रही थी, और वो अगर है ना, खेती अगर हो रही है, कल्टीवेशन अगर हो रहा है, तो क्या होगा, जो ट्रेड है ना, दे विल फ्लोरिश, है ना, ट्रेड जो है वो क्या होगा, काफी विकास करेगा, ठीक है। सो इन अ नटसेल कह रहा है, यानी आमतौर पे अगर कहें, मोटे तौर पे कहें, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ रीजन्स इन डिफरेंट वेज, है ना। जो हमारा ज्योग्राफिकल फीचर होता है, ये किसी भी जगह का जो हिस्ट्री होता है उसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव डालता है। सो
अब यहाँ पर आपको है ना ओवरऑल एक कंक्लूजन सा दे चुका है, ठीक है, जिसे आप पढ़ लेंगे। आपने जो पीछे पढ़ा है वही चीज यहाँ भी दिखाया हुआ। हिस्ट्री इज ए केयरफुल एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री क्या है? तो इट इज केयरफुल एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना। आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसी चीज का, है ना, एक टाइम फ्रेम के हिसाब से बांध कर, है ना, उसे प्रॉपरली अगर रखते हैं तो दैट इज हिस्ट्री। देन आगे आप प्री हिस्ट्री है, फिर है ना हिस्ट्री है, तो ये सारे आप देखेंगे, है ना, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सांची स्तूपा वाज बिल्ट इन, सांची स्तूपा इसे बनाया गया था, ठीक है। ये आप पढ़े थे एकदम इनिशियल में आपने पढ़ा था इसे। सो दैट इज 250 BCE में, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। 250 BCE में सांची स्तूपा इट वाज बिल्ट। द नेक्स्ट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिस्ट वर रिटन इन। जो ओल्डेस्ट बुक था बुद्धिस्ट का वो किस में लिखा गया था? तो इट वाज इन पाली, ठीक है। प्राकृत में हमने देखा था कौन सा लिखा गया था, तो जो जैन का, ठीक है, जैन धर्म का था प्राकृत में, और पाली जो था दैट वाज बुद्धिस्ट का, तो पाली इसका आंसर हो जाएगा। विच बुक डिड ह्योनजांग राइट? ह्योनजांग ने कौन सा बुक लिखा था? तो देखें, बाबरनामा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इंडिका, हर्षचरित, ये हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो सायुकी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सायुकी जो है वो उन्होंने लिखा था। देन ऑल डेट्स इन एडी आर काउंटेड। क्या कह रहा है? जो एडी में जो डेट हैं दे आर काउंटेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, साइडवेज, बगल में, या नन ऑफ दिस। तो कभी भी एडी का जो डेट होता है दे आर काउंटेड फॉरवर्ड, है ना, आगे की तरफ काउंट किया जाता है एडी में। बैकवर्ड हम कहाँ पे देख रहे थे? तो बीसी में बैकवर्ड काउंट किया जाता है, उल्टे दिशा में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एडी में हमेशा ही फॉरवर्ड किया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देन आवर कंट्री इज नॉन एज, हमारा जो देश है उसे जाना जाता है हिंदुस्तान के नाम से, इंडिया या भारत या ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही नाम से हमारे कंट्री को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। देन फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है BCE स्टैंड्स फॉर, तो ये हम पढ़ चुके हैं, बिफोर कॉमन एरा। देन सेकेंड इज द डैश इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ताज मिलिट्री कंक्वेस्ट। तो समुद्रगुप्त के मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन, कौन से बुक में आप पढ़े थे? सो BCE हमने देखा, है ना, दैट इज BCE बिफोर कॉमन एरा। देन नेक्स्ट इज डैश, द डैश इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ताज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। तो इसे आप देखेंगे कौन सा था? इलाहाबाद में जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको समुद्रगुप्त के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो इलाहाबाद हो जाएगा वहां पर। एंड थर्ड इज स्मृतिज आर डैश लिटरेचर। स्मृतिज, तो ये वेदास जो था उसके समय में लिखा गया था और उसी से रिलेटेड है, दैट इज ये हो जाएगा रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। एंड फोर्थ, डैश वाज अ चाइनीज ट्रेवलर इन द टाइम्स ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय में चाइनीज ट्रेवलर जो थे ही वाज हुआंगजैंग, ठीक है। स्पेलिंग आप पीछे आप देखेंगे मिल जाएगा, HIUEN और TSANG, हुआंगजैंग, ठीक है। देन सबसे लास्ट में बाणभट्ट रोट डैश ना, बाणभट्ट ने क्या लिखा था? विच वाज एन अकाउंट ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो इट वाज हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित उन्होंने लिखा था। देन नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, है ना, आपको क्या करना है? मैच करना है जो भी यहाँ पर दिया हुआ उसे। जैसे सबसे पहले जैन, तो जैन धर्म हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, इट वाज प्राकृत लैंग्वेज इन विच देयर लिटरेचर वाज रिटन, ठीक है। तो प्राकृत हो जाएगा जैन। देन सेकंड इज साउथ इंडियन लिटरेचर। साउथ इंडियन लिटरेचर अगर आप देखें तो दैट वाज रिटन इन ईदर तमिल और तेलुगु, ठीक है। वो या तो तमिल में लिखा जाता था या फिर तेलुगु में, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड का। देन थर्ड इज फॉजिल्स। फॉजिल्स क्या होता था? इट वाज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बेट प्लांट और एनिमल, उनके रिमेन्स को, ठीक है, हम कहते थे फॉजिल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेगास्थेनीज, ठीक है। तो मेगास्थेनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ये हमने पढ़ा था, तो ग्रीक एम्बेसडर हो जाएगा फोर्थ का C। एंड सबसे लास्ट AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, ठीक है। तो B हो जाएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट इसके आगे अगर देखें तो आंसर द क्वेश्चंस, है ना, फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स।
ठीक है, एक या दो शब्दों में आपको देने हैं आंसर इसके। कह रहा है व्हाट इज द थिंग विच टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ता's मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। आपको समुद्रगुप्त के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में कौन क्या बताता है, तो आप थोड़ा पहले देखें, जस्ट एक है ना, दैट्स इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ता's मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो वही है ना, सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। क्या हमें बताता है, तो इट वाज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड, है ना, कॉइन जो होता है उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है उन्हें कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स, NUMISMATICS। जब कॉइन्स वाला, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स वाला जो एक साथ था, वो वाला कॉलम जब पढ़ेंगे तो उसके जस्ट नीचे आपको एक अलग सा पॉइंट बनाकर दिया हुआ है, वहां पर आप इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग देख सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया। देन नेक्स्ट इज पूछ रहा है नेम द एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का आप देखें लिटरेरी सोर्सेज, तो आप दो लिख सकते हैं, एक मनी मेकलाई था, एक और था उसके साथ ही दिया हुआ था। आप पीछे पढ़े एक बार चैप्टर को फिर से खुद से, और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, आप बना सकते हैं सॉरी। देन हु रोट इंडिका, ये भी आप देखें किसने लिखा था। ठीक है, एक ग्रीक्स आप कह सकते हैं, ग्रीक राइटर थे, उन्होंने लिखा था। आप एक बार चैप्टर को वापस से खुद से पढ़ने की कोशिश करें, यू विल एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ इंडिया। इंडिया का और भी कौन कौन सा नाम था, तो हमने देखा था भारत था, है ना, हिंदुस्तान था। वेल, द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन है दैट इज आपको इन शॉर्ट, है ना, छोटे से आंसर देने हैं। मेनली तीन क्वेश्चंस हैं। इसे मैं, है ना, सॉल्व करके आपके कॉपी पे आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर देना थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आते हैं हम, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग पिक्चर्स। सबसे पहला जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है वो। ठीक है, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट है, हो नहीं सकता है। ठीक है, और वो वैदिक एरा में, है ना, वेद जो लिखे गए थे, दैट इज रिलीजियस लिटरेचर जो था। ठीक है, तो उसमें है, तो उसको एक्सप्लेन करना आप क्या कर सकते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड वन, आप देखे थे ये पिक्चर था किनका, फायान का। ठीक है, चाइनीज जो ट्रैवलर थे फायान, तो उनका है, वो कौन से रूलर के समय में आए थे वो आपको लिखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, तो ये हमने देखा था जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था उसके फाउंडर थे। ठीक है, और ये हमारे इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा था इन्होंने, और जो अशोका था एक रूलर, उनके बारे में, है ना, मेनली उनके समय में जो स्क्रिप्ट थी उसे डिसिफर किया था, उसे समझ पाए थे ये। ठीक है, कौन से स्क्रिप्ट में वो लिखा गया था, उस स्क्रिप्ट को वो अच्छे से समझ पाए थे, तो ये जेम्स मिल है तीसरे। ठीक है, तो आपको इनके बारे में 2 से 3 लाइन में हर तीनों के बारे में आपको लिखने हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। इट इज योर टाइम टू राइट ना, तो आप क्या करेंगे, बीच के जो 3 क्वेश्चन है उन्हें छोड़कर बाकी के क्वेश्चन, यानी ई, है ना, E, F और G, इन तीनों क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जो भी क्वेश्चन है मैंने डिस्कस किया है उसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने कॉपी पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेसन। अगले लेसन में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू।